वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट और गपशप। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका डेब्यू भारत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हुआ ईयर 1992 में, लेकिन उसे 4 साल के लिए टीम से बाहर रहना पड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कप्तानी तो मिली, लेकिन उसकी कप्तानी रातों रात छीन ली गई। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कमबैक स्टोरी की लोग आज भी प्रशंसा करते हैं और आज भी एग्जाम्पल देते हैं। उस खिलाड़ी का नाम क्या आपको पता है? उस महान खिलाड़ी का नाम है सौरभ चंडीदास गांगुली। यस, सौरभ चंडीदास गांगुली। इनका जन्म हुआ है 8 जुलाई 1972 में कोलकाता में, 8 जुलाई 1972 इन एट कोलकाता। और सौरभ गांगुली लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इनका डेब्यू जो है वो 1992 में हो चुका था, लेकिन 4 साल इन्हें टीम से दूर रहना पड़ा क्योंकि एक मैच खेल के इनका परफॉर्मेंस जज किया गया था उस वक्त। और जब भारत ने 1996 में सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में श्रीलंका से हार मिली भारत को, भारतीय क्रिकेट टीम को, उसके बाद इस खिलाड़ी का डेब्यू हुआ इंग्लैंड टूर पे, जो कि टेस्ट मैच था। और उस टेस्ट में, उस पहले ही अपने डेब्यू टेस्ट में इन्होंने शानदार शतक लगाया। और शानदार शतक लगाने के बाद ये पूरे विश्व में उनका नाम हो गया और भारत में भी इनका खूब नाम हुआ। और आगे चल के वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, दोनों में इन्होंने शतक लगाए। एक और ख़ास माइलस्टोन इनके नाम है ईयर 1999। उसमें 1999 वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसमें उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ पार्टनरशिप की और शानदार 183 रन की पारी खेली श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि आज तक उनका हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई क्रिकेट में। इंग्लैंड में इनका डेब्यू तो हो गया, इन्होंने शतक भी लगाया और अब इसकी जो गूंज थी वो पूरे विश्व में छा गई थी। लेकिन इसी के अगले साल ईयर 1997 फरवरी में सौरभ गांगुली की शादी भी हुई, और वो भी लव मैरिज, जो कि बाद में अरेंज मैरिज हुई। और इनकी वाइफ का नाम है डोना रॉय, जो बाद में डोना सौरभ गांगुली बनी। और ये इनकी जो लव स्टोरी है वो भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये नेबर्स थे। और सौरभ गांगुली जो है डोना जी के लिए उनसे प्यार करते थे, लेकिन घर पे कुछ कह नहीं पाए उस वक्त। और बाद में दोनों का विवाह हुआ, दोनों का लव मैरिज हुआ। और सौरभ गांगुली जो है वो जिस प्रकार के खिलाड़ी थे, उन्होंने प्रूव किया खुद को। और आगे चल के ईयर 99 जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड कप से बाहर हुए, हम भारतीय टीम जो है वो 1999 वर्ल्ड कप से बाहर हुई। उसके बाद कप्तानी मिली सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी चल रही थी, लेकिन इस बीच साल आता है ईयर 2000। और इस ईयर 2000 में भारत का दौरा करने आती है टीम साउथ अफ्रीका। टीम साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम थी जो 1998 चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी थी, और जिस टीम ने 1999 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी, और सेमीफाइनल वो लोग ऑस्ट्रेलिया से मैच हार चुके थे। उस टीम का टूर था भारत का, और 2 टेस्ट मैच थे और कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, हम लोग दोनों टेस्ट मैच, भारतीय टीम दोनों टेस्ट मैच वो हार गई। और सचिन तेंदुलकर ने निर्णय लिया कि वो कप्तानी का इस्तीफ़ा दे देंगे, और फिर कप्तानी मिली सौरभ गांगुली को। साल था 2000, ईयर 2000 किंग। वो साल ऋतिक रोशन, ये एक सुपरस्टार, उनका आगाज़ हुआ था। उनका डेब्यू हुआ था फिल्म कहो ना प्यारे के द्वारा। और सौरभ गांगुली को कैप्टनशिप मिली थी भारतीय क्रिकेट टीम की। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने इस्तीफ़ा देने के बाद सौरभ गांगुली को बीसीसीआई ने कप्तानी के रूप में चुना। उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। उन्होंने सौरभ गांगुली पर विश्वास दिखाया और सौरभ गांगुली भारतीय टीम के क्रिकेट कैप्टन बने। सौरभ गांगुली की टीम में जो दक्षिण अफ्रीका दौरा था, उसके 5 ओडीआई मैचेस थे। जो पहला दौरा था उसमें भारत ने वो सीरीज़ 3-2 से जीती, और यहीं से सौरभ गांगुली का विजय तिलक शुरू हुआ। सौरभ गांगुली की ये जो टीम थी, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को सौरभ गांगुली की कप्तानी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, वहाँ भारत को हार मिली। उसके बाद एशिया कप जो हुआ 2000 ईयर का, उस एशिया कप में भारत फाइनल तक भी जगह नहीं बना पाया और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ पूरे भारतीय क्रिकेट टीम में और पूरे भारत भर में हुई, जिसने एक ऐसा स्कैंडल हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। जिसने एक ऐसा स्कैंडल हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष में
पूरे भारतीय फैंस को चिंता का विषय सामने ला दिया और चिंता करने पे मजबूर कर दिया कि अब भारतीय क्रिकेट टीम का क्या होगा। और वो बिगेस्ट स्कैंडल ऑफ क्रिकेट अभी तक कहा जाता है और उसमें कई पूर्व खिलाड़ियों का नाम आया, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर इन लोगों के नाम थे। और उस क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल ने सभी क्रिकेट फैंस को और भारतीय जितने भी दर्शक हैं उनके सामने एक निराशा सबके सामने आई। इसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2000 जो है वो थी केनिया में और भारतीय टीम पे अब कोई भरोसा नहीं दिखा रहा था, क्योंकि भले ही सौरव गांगुली कप्तान थे, उनकी भी इंक्वायरी हुई, बाकी भी सीनियर खिलाड़ियों की इंक्वायरी हुई, लेकिन वो वक्त बहुत ही नाजुक था भारतीय क्रिकेट के लिए, भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, भारतीय फैंस के लिए बहुत ही नाजुक पल था। लेकिन उस आईसीसी नॉकआउट में भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया, जो कि बहुत ही तगड़ी टीम थी, जिन्होंने विश्व कप जीता था 1999 में। उस टीम को हराने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 1998 जीत चुकी थी। ऐसी मजबूत टीम को हराने के बाद सारे ही भारतीय फैंस को लगा था कि अब हम फाइनल ज़रूर जीतेंगे, लेकिन फाइनल हम लोग नहीं जीत पाए, भारतीय टीम फाइनल नहीं जीत पाई और उन्हें न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ये हार भारत के लिए इसलिए भी चुभी क्योंकि सौरव गांगुली पहली बार कैप्टन बने थे। उसमें सीनियर खिलाड़ी जो थे वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से बाहर हो चुके थे, लेकिन भारत ने फाइनल तक जगह बनाई, इससे फैंस में एक उम्मीद जगाई। और उसके बाद भारत एक और ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने गया श्रीलंका में, लेकिन वहाँ भी उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर जिम्बाब्वे का टूर हुआ, वहाँ हम लोग जीते, लेकिन तब तक गांगुली की कैप्टनशिप जो थी वो उतार चढ़ाव से भरपूर रही, क्योंकि एक फेज़ ऐसा था जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत सकते थे, लेकिन वहाँ फाइनल में जाके हार गए। और कुछ ट्रायंगुलर सीरीज़ 2-3 ऐसे हुए जिसमें एशिया कप भी शामिल है, वहाँ भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके चलते सौरव गांगुली की कप्तानी पे संदेह था और उनकी कप्तानी अब दांव पे थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में एक टर्निंग पॉइंट आया और वो टर्निंग पॉइंट था ईयर 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी हमेशा होती है और ये इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। और इसका पहला टेस्ट था मुंबई में, जो भारत बुरी तरह हार चुकी थी। सेकंड टेस्ट था कोलकाता में, जो भारत फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट हो चुकी थी और भारतीय टीम को फॉलो ऑन मिला था। लेकिन तब 2 भारतीय खिलाड़ी क्रीज पे डटे रहे, उनका नाम है राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने इसमें शानदार बल्लेबाजी की और 281 रन उन्होंने बनाए, 281 रन्स, और राहुल द्रविड़ ने 180 रन्स का योगदान दिया था। इनकी बल्लेबाजी ने भारत को फॉलो ऑन से उबारा और आगे चल के भारत के लिए अच्छा स्कोर भारत ने खड़ा किया। जवाब में जब ऑस्ट्रेलियन टीम मैदान में उतरी तो इस टीम में एक स्पिनर थे जिनका नाम है हरभजन सिंह। उस स्पिनर को सौरव गांगुली ने मौका दिया क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इन्हें रेकमेंड किया था कि आप हरभजन सिंह की गेंदबाजी देखिए और इन्हें खिलाइए। सौरव गांगुली ने उन्हें ज़रूर देखा और फिर टीम में लिया उनके प्रदर्शन की वजह से। और इस टीम में हरभजन सिंह ने एक छाप छोड़ी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़बरदस्त गेंदबाजी की और इन्होंने मैच जिताया और ये वही मैच था जिसमें उन्होंने हैट्रिक भी ली। तो ये मैच ने सौरव गांगुली की कप्तानी बचाई और हमने सीरीज़ जो है वो लेवल की 1-1 के साथ। इसके बाद चेन्नई टेस्ट हुआ। चेन्नई टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और इससे सौरव गांगुली की सिर्फ कप्तानी ही नहीं बची, लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा जा रहा था, वो भी सौरव गांगुली की लीडरशिप के अंडर। और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम को हराना। स्टीव वॉ जैसा कैप्टन, मार्क वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर्न वाली जैसी टीम, उस टीम को हराना इतना आसान नहीं था। और जब भारत ने 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की, इस जीत के बाद सब कुछ बदल गया। इंडियन क्रिकेट हैड चेंज्ड फॉरएवर अंडर सौरव गांगुलीज लीडरशिप और यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया जन्म मिला और आगे उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। वो सब कारनामे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned for more updates.
कीप वॉचिंग क्रिकेट और गपशप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।